अजमेर शरीफ दरगाह है, ये सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है। और जैसा कि आपने कहा, आप 2 बार गई हैं वहां पर, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। आज मैं उन चीजों पे बात करूंगा जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है, और मैं उसके अंदर उन तमाम बातों का जवाब भी दूंगा जो मीडिया पे चल रही है। जैसे कि झरने के पास शिव मंदिर होता है, आर्किटेक्चर देखें आप, हिंदू पीरियड का है, हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया जा रहा है, और संदल चंदन को लेकर चर्चा की जा रही है। भाई, अगर हिंदू के से चंदन आता है पिसकर, या इत्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सीताराम अयोध्या प्रसाद जी, जिनकी मदार गेट अजमेर में दुकान है कन्नौज वाले, इत्र वहां से आता है। फूल, ब्रह्मा जी का जहां मंदिर है, वहां के जो माली काश्तकारी करते हैं फूलों की, सब हिंदूज हैं, फूल वहां से आता है। चादर का जो कपड़े बनते हैं वो टेक्सटाइल मिल्स में बनते हैं, जो हिंदूज की हैं टेक्सटाइल मिल्स, वहां से जो कपड़ा आता है उसकी चादरें बनती हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अगर हिंदूज की से कोई चीज मुस्लिम श्राइन पर आ रही है, और मिठाइयां भी हिंदू दुकानों से आती है जिसपे कि न्याज फाता होती है, या देवों में डलने वाला चावल, शक्कर, घी भी हिंदुओं की दुकानों से आता है, तो कोई सामग्री अगर हिंदुओं की दुकानों से आती है हुजूर गरीब की दरगाह पे, तो क्या वो हिंदुओं का मंदिर तस्लीम कर लिया जाए? ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर पे। ये जिस आर्किटेक्चर का जिक्र करना है कि वो आर्किटेक्चर ऐसा है वैसा है, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1192 AD में अपने कुछ खुलफा मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, और ये पूरा चटियल मैदान था, और तकरीबन 228 साल तक आपका मज़ार मुबारक बिल्कुल कच्चा रहा है, कोई बनावट नहीं थी। अच्छा, ये जो है गुलाम वंश रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, जिसको मोहम्मद गौरी अपना वाइसराय बना के गए, फिर अल्तमश आए, ये गुलाम पीरियड था। और इस दौरान जितनी भी कोई भी हिंदुस्तान में चीजें बनी सल्तनत पीरियड तक, वो हिंदू आर्किटेक्चर था। यहाँ के आर्किटेक्ट थे, और उन्हों की तमाम जो पत्थर होते थे, जो यहाँ का दस्तूर होता था, उसी से इमारतें तामीर की। पॉइंट नंबर 2, मुगल पीरियड में ही मुस्लिम आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन टर्की और ईरान और सेंट्रल एशिया से आना शुरू हुए। अच्छा, पहले रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स होती थी, बादशाह शाहजहां ने मार्बल शुरू किया, जो शाहजहानी मस्जिद दरगाह शरीफ में भी ये 3 मस्जिदें, अकबरी मस्जिद और संदी मस्जिद। तो 3 बात का जवाब हुआ। चौथी बात, ये जो बात करते हैं हरविलास शारदा की किताब की, तो पहले जो किताब लिखता है उसका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी होता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है, उसका मकतब व फिक्र क्या है। वो 1888 में आर्य समाज के अजमेर के प्रेसिडेंट थे, हिंदू महासभा के मेंबर थे। हिंदू महासभा आरएसएस से भी पहले की है, और उन्होंने एक और किताब लिखी, हिंदू सुप्रीमेसी। तो इनका माइंडसेट तो क्लियर हो गया ना कि किस माइंडसेट से किताब लिख रहा है। और उन्होंने इस किताब में भी जो है अजमेर के ऊपर जो किताब लिखी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ट्रेडिशन से कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। अच्छा, हरविलास शारदा जी की मजे की बात यह है कि उनके कोर्ट में हमारा एक फैसला हुआ जो हमारे फेवर में हुआ, खुद्दाम ख्वाजा के। उन्होंने जो फैसला दिया 1915 का है ये, उन्होंने ये कहा खादिम्स आर हेरिडिटरी खादिम्स, वंशानुगत गरत खादिम है, क्योंकि हमारी 800 साल की लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह, and they perform priestly functions, and their relation with the shrine is not only ancient but intimate. उनका इस मरकज से करीब नवाज के आस्थाने से जो है ना सिर्फ कदीमी बल्कि करीबी ताल्लुक है। एंड दे परफॉर्म priestly function. उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण टू आर परफॉर्मिंग priestly function, कि इनसे पहले कोई ब्राह्मण priestly function करता हो, ये बात कतई नहीं लिखी, हमारे लिए लिखी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जजमेंट है हरविलास शारदा जी की कोर्ट का, हम खादिम के फेवर में, उन्होंने लिखा खादिम्स आर हेरिडिटरी खादिम्स, दे परफॉर्म priestly functions
एंड देयर रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली सोशल अफेयर्स में आता था। आज मुतवल्ली हुए हिंदू, उन्होंने कभी इसको क्लेम नहीं किया। 200 साल तक यहाँ मराठों की हुकूमत रही, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। यहाँ के राजपुताना के राजा महाराजाओं ने डोनेशंस दिया, कभी उन्होंने हिंदू वो नहीं किया। कि जो दरगाह और खानकाएं खामोश हुई हैं, खामोश हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? जो दरगाह और खानकाओं पे बैठे हुए लोग हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर राजस्थान सैकड़ों दरगाह खानकाएं हैं, उनकी आवाज शुरू से लेकर सीए से लेकर आज तक बंद है। बाबरी मस्जिद क्या हर दरगाह और खानकाह वालों हिंदुस्तान के तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? बारगाह गरीबनाज में कहा यहाँ मंदिर है और तुम बैठे हो जबकि कलीदी दरगाह है। अरे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरबों चाहने वाले और हम लोग हैं जो जान देने वाले हैं। अब हैदराबाद में सुना आज या कल तमाम दरगाह और खानकाहों के लोग एहतजाज करेंगे। वो मैंने जब दरगाह शरीफ अजमेर के मेन गेट के बाहर जब मैंने ललकारा, आवाज दी, तो उसके बाद ही फिर आंखें खुल रही हैं। ये बड़ा अलमिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकतब व फिक्र के लोग, तमाम डिनोमिनेशन के लोग, तमाम मसलक के लोग और तमाम बड़े बड़े लोग जिनकी अपनी तंजीमें हैं, उन सब ने मुझे फोन किया और ये कहा है कि हजरत ये सिर्फ आपका मामला नहीं, हम तमाम बड़े सगीर के मुसलमानों का मामला है। और तमाम वकला, मुस्लिम वकलाओं ने मुझे फोन किया कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। और कई हिंदू हजरात ने आके यहाँ वीडियो बनाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम सब के हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें थी जो मैंने की। अब 20 तारीख को ये उनको नोटिस गए, गवर्नमेंट बॉडीज को जवाब देते हैं। लेकिन 110 में हम भी इसकी पार्टी बन रहे हैं और तमाम किताबों का रेफरेंसेस, एक हिस्टोरिकल तमाम एजेंडा तैयार कर रहा है, उस पर लीगल पॉइंट तैयार कर रहा है। उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना आज के लिए आप लोगों के लिए काफी है। फी अमानिल्लाह।